जिया आए राम जी हो आए राम जी चरणों में जिनके करो राम जी आज मेरे दुनिया में लला हाँ हमारे राम के लाने पेड़ तोड़ के ले आओ। हो चुका है चिल्ली आई लो बैठ जाओ बैठो कंदमूल फल सुरसि अति जिये राम कहुआ ए लला जी बहुत खट्टा है, कहाँ से लेके आ गए, कहाँ से उठा ला जी? हट चलो देख लो दूसरा। हाय लला जो बियर तो बहुत मीठ हो लला। चलो भगवान को दे दो। ले राम जो वाला बियर खाओ लला। वाह मारे प्रभु ऐसे इन्हें छोटे ठाकुर जी को। हाय लला कहाँ से ले आयो? हट बहुत बुरा लग रहा लला, खट्टोस हो। कौन सी बिरिया के लिए आए तुम? जी हाय लला जो बहुत मीठो बियर छोड़ लला को दे हम। कंदमूल फल सुरसि अति जिये राम कहुआ प्रेम सहित प्रभु काए बारंबार बता। आज ये तो बहुत ही मीठो है लला, ये कौन की बिरिया से ले आए? अरे तुम्हें क्या करने दे जा। ले लला राउली वाले हैं ससपाली की बिरिया के। अब आप हमारी बात सुनो। सुनो भगवान को। पंचम जी हाँ बिल्कुल हम सुनो। भोजन के विषय में बोलना चाहते हैं। भोजन भोजन अच्छा लगता कब है? भोजन सदैव अच्छा नहीं लगता है। भोजन दो स्थितियों में अच्छा लगता है। कब? या तो खाने वाले को भूख लगी हो, खाने वाले को भूख लगी है तो भोजन कैसा भी हो वो अच्छा लगेगा। या खिलाने वाले के हृदय में भाव भरा हो, जय हो। या खिलाने वाले के हृदय में भाव भरा हो तो भोजन कैसा भी हो वो भोजन अच्छा लगता है। अच्छा खाने वाले को भले ही भूख लगी है और खिलाने वाले के हृदय में भाव नहीं है, उसके हृदय में भाव नहीं है तो कितनी भी भूख लगी हो वो भोजन अच्छा नहीं लगेगा। सही बात कह रहे भगवान। अब तो बना के पड़ रहा था, अब तुम्हें खाने में खा लो। हाँ और क्या। इससे तुम्हें अच्छा नहीं। और खाने वाले को भले ही भूख ना लगी हो, भले ही भूख ना लगी हो और यदि खिलाने वाले के हृदय में भाव भरा है तो भूख ना लगते हुए भी भोजन खा लिया जाता है। भोजन भले भूख भले ही नहीं लगी है और यदि खिलाने वाले के हृदय में भाव भरा है तो वो भोजन अच्छा लगेगा। और भामनी यहाँ दोनों स्थितियां अनुकूल हैं। खाने वाले के खिलाने वाले के हृदय में भी भाव है और खाने वाले को भूख तो है ही। स्थितियां दोनों अनुकूल हैं। तो का सब बेर खा जाओ का कम पड़ जाएंगे। क्या कह रहे? सही कह रहे है हमारे राम का बोल रहे? नहीं बोल रहे, खवाओ भूखे हैं। पूरे बियर नहीं खिलाने हैं। अच्छी है। कच्चे अच्छे नहीं है, अच्छे हैं अच्छे। अच्छे तो है, कछु खट्टे है। लो ना। लावेर लावेर बेर क्यों देर करे, ये बेर सुधा से बढ़कर है। सुधा अमृत माखन मिश्री से बढ़कर है। ये ताकर बर मधुर मनोहर, तुमने भी अधिक खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भोजन भी देता इतना
मेरे मन को भाए। आए ये बेर अच्छे लग रहे हैं, तुमने ये बेर खिलाए, मीठो है। ये मेरे मन को भाए। पंचम जी, बेर मीठे जे ऐन, ऐन मतलब बहुत, बेर मीठे जे ऐन, मिले मुझे सुख चैन, मिले मुझे सुख चैन, तुमने ये बेर खिलाए, ये मेरे मन को भाए। ये बेर मीठे जे ऐन, बेर मीठे जे ऐन, मिले मुझे सुख चैन, तुमने ये बेर खिलाए, ये मेरे मन को। लक्ष्मण तुमने खाया ना बेर, देखो तो कितना मीठा है, पृथ्वी से ले आकाश तलक, जो कुछ है इससे फीका, तुम खाते नहीं, बात क्या है, सकुचाते क्यों, बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण, बेर मीठे जे ऐन, मिले मुझे सुख चैन, तुमने ये बेर खिलाए, ये मेरे मन को भाए। तुमने ये बेर खिलाए, ये मेरे मन को भाए, तुमने ये बेर खिलाए, ये मेरे मन को भाए। इन्हें ग्रहण करो, इनका अनादर न करो। भैया आज आप इन बेरों को खा करके अपने हृदय में अपार तृप्ति की अनुभूति कर रहे हैं और इस लक्ष्मण को आदेशित कर रहे हैं कि लक्ष्मण तुम भी खा लो। भैया मैं देख रहा हूं इनकी ओर, वैसे एक बात कहूं, ये क्रिया विधि या ये तरीका यहीं तक सीमित रहना चाहिए। यदि ये आगे चला गया और अयोध्या में पहुंच गया तो फिर आपको ऐसा ही प्रसाद ग्रहण करने को मिलेगा। कैसा? पहले खुद खाया जाएगा फिर खिलाया जाएगा, और आपको ये बेर प्रिय इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि क्रिया विधि कुछ अलग है। लक्ष्मण ने आज तक पहले आपको खिलाया है फिर कुछ खाया है, लेकिन देख रहा हूं इनकी मुखार बिंद की ओर तो विचार करता हूं यदि कोई प्राणी भोजन कर रहा होगा और बस एक बार इनको देख ले तो मेरा विश्वास है वो भोजन नहीं करेगा, उठ करके चला जाएगा। कारण क्योंकि ये भीलनी जात में पैदा होने वाली एक भील है भैया। और हम कौन हैं? हम क्षत्रिय हैं, हम ठाकुर हैं, हम सूरवंशी हैं और हम उच्च श्रेणी में आते हैं। विचार कीजिए, जिस समय 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होगी तो माताएं अवश्य पूछेंगी कुमार लक्ष्मण 14 वर्ष की अवधि में क्या क्या किया, तो मैं कुछ बताऊं या ना बताऊं? आपकी ये शिकायत अवश्य करूंगा कि आपने क्षत्रिय ठाकुर होते हुए भी एक भीलनी के जूठे बेर खाए। भैया तुम्हें खाने हुए खाओ, हमारी नानी की बुराई ना करो। चुप। काय कह रहे? देखो इनकी सूरत की ओर। भैया आप कह रहे हैं ये खा रहे हो। आप खा रहे हैं, लेकिन मैं प्रतिबंध नहीं लगा पा रहा हूं। कारण मैं आपसे छोटा हूं, आपको मना भी नहीं कर सकता। आपको प्रिय लग रहे हैं, आप प्रेम से खाइए, लेकिन एक निवेदन कर रहा हूं, इस प्रकार
आपको जैसा उचित लगता है वैसा आपको करता हुआ देख करके और आपको वैसा करने पर दुख प्राप्त होते हुए देख करके लक्ष्मण के हृदय में अपार पीड़ा हो रही है। बार बार एक ही निवेदन करूंगा, आगे चल करके आप कोई अवतार लें तो लक्ष्मण को छोटा भाई बना करके मत लावें, लक्ष्मण को बना बनाएं ताकि मैं आप पर प्रतिबंध लगा सकूं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। भैया क्षमा करें, आपको प्रिय लग रहे हैं, आप प्रेम से पाएं। वाह, अच्छा विषय है, थोड़ा बोलेंगे। तन में सुगंध हो और मन में दुर्गंध हो। तन में सुगंध भरी है और मन में दुर्गंध भरी है। क्या ऐसा प्राणी हमें अच्छा लग सकता है? ऐसा प्राणी हमें अच्छा लग सकता है? कभी नहीं। तन में दुर्गंध हो और मन में सुगंध हो, ऐसा प्राणी हमें प्रिय है, ऐसा प्राणी हमें प्रिय है। भामनी एक बात कहूं, हमारा ध्यान चला गया अयोध्या की ओर, हाँ, माताओं की ओर। मेरा भाव अलग है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूं। 12 वर्ष हो गए हैं, माताओं का स्वरूप नहीं देखा। 1-2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष होने जा रहे हैं, माताओं के दर्शन नहीं किए। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तीनों माताएं, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, तीनों माताएं हमें बड़े प्रेम से भोजन करा रहे हैं। अरे कैसे हैं वो लोग, कैसे हैं वो लोग जो पत्नी के आने के बाद, पत्नी के आने के बाद मां के हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगता। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। पत्नी आने के बाद मां के हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगता। कितनी निंदनीय है ऐसे लोग। मैं मानता हूं कि पत्नी भोजन अच्छा बना सकती है मां से, मां से अच्छा भोजन पत्नी बना सकती है, लेकिन जितने प्रेम से माता भोजन कराती है, क्या पत्नी भोजन करा सकती है इतने प्रेम से? भामनी, आज मुझे जो सौभाग्य मिला है, मैं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूं कि आपके श्री दर्शन पाकर माताओं का स्वरूप या माताओं के दर्शन मिल गए। लक्ष्मण की बात का बुरा ना मानना। लक्ष्मण, इस बूढ़ी माता को माफ करना, मगर हमारा कुछ ऐसा संदेश नहीं था कि हम राम को झूठे बेर खिलाए। हमारा मतलब तो ये था कि राम को कड़वे बेर न खाने पड़ जाए, इसलिए उनको बेरों को चख कर हमने खिलाया, अपने पुत्र समझ के। राम, लक्ष्मण, इस बूढ़ी माता को क्षमा करना। भामनी, रो नहीं नानी, नहीं रो, नहीं रो। मुझे केवल भक्ति अच्छी लगती है। कहे रघुपति सुनि बामन बाता, मानह एक भगत कर नाता। मैं जाति पाति नहीं मानता हूं, मैं भेदभाव नहीं रखता हूं, बिल्कुल नहीं। केवल भक्ति का नाता स्थापित करता हूं मैं। जाति पाति कुल धर्म